सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का हम शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार बख्शिश से हमें ये सुनहरी घड़ियों का आनंद मिल रहा है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज यही हमें समझाते हैं। परमात्मा की बातें होती आ रही हैं, आत्मा की बातें होती आ रही हैं, मुक्ति की बातें होती आ रही हैं, लेकिन इंसान ना परमात्मा को जान पाता है और ना ही उसे अपने आप की पहचान हो पाती है। उसकी पहचान जो बन जाती है वह अज्ञानता के ऊपर आधारित होती है। वह उन्हीं पहचानों को इतनी अहमियत देता चला जाता है कि आखिर वो झगड़ों और दूरियों के कारण बन जाते हैं। महापुरुष इसीलिए ज्ञान उजाले से अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं और इसी के कारण इस सच्चाई का बोध हासिल हो जाता है। स्वयं की पहचान हो जाती है। स्वयं की पहचान इस कदर हो जाती है कि वो बाकी सब पहचानों से ऊपर वाली पहचान बन जाती है। वो ना जाति वाली पहचान, ना मजहब और मिल्लत वाली पहचान, ना क्षेत्र वाली पहचान, ना कौम वाली पहचान, ना भाषा वाली पहचान, ना संस्कृति वाली पहचान, ना मुल्कों वाली पहचान, ना महाद्वीपों वाली पहचान। फिर वो सारी ही पहचानें कमज़ोर पड़ जाती हैं और अपनी असल पहचान स्थापित हो जाती है। असल पहचान यानी कि एक नूर वाली पहचान, जो इस एक नूर से उपजा नूर ही है, ये पहचान स्थापित हो जाती है। अगर इंसान परमात्मा का नूर है तो परमात्मा तो प्रेम ही प्रेम है, तो फिर इसका नूर भी प्रेम ही प्रेम है, प्रेममय है। प्रेम एक अलौकिक महिमा पूर्ण अवस्था का नाम है। इस संसार के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमाणु भी इससे अलग नहीं है। संसार के सभी महापुरुषों सद्गुरुओं ने प्रेम के महत्व के सामने नतमस्तक होकर इसका गुणगान किया है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि भगवान के प्रति हेतु रहित निष्काम और एक निष्ठा युक्त अनवरत प्रेम को भक्ति कहा जाता है। शास्त्र में भी कहा गया है कि तीनों रूपों से प्रेम प्रकट होता है, एक वासना के रूप में, दूसरा मित्रता के रूप में और तीसरा प्रार्थना के रूप में। वासना अर्थात लेन देन, हम तुमसे प्रेम करते हैं या तुम्हें सुख पहुंचाते हैं तो बदले में तुम्हें भी हमें सुख देना चाहिए, यहाँ यही भाव होता है। दूसरा होता है मित्रता का भाव, अर्थात दो मित्रों का प्यार। यह वासना से थोड़ा ऊंचा होता है, इसमें लेन देन है और एक दूसरे को अपने में बांधे रखने की इच्छा नहीं है। दोनों ही आज़ाद रहकर एक दूसरे का भला करते हैं। ऐसा नहीं कि अगले की इच्छा अनुसार हम चले या हमारे इच्छा अनुसार अगला चले, इसमें कोई बंधन नहीं। प्रेम का तीसरा रूप प्रार्थना में प्रकट होती है। प्रार्थना बिल्कुल कारण रहित होती है। राधा से किसी ने पूछा, कृष्ण कृष्ण पुकारने से क्या मिलने वाला है? पेड़ों, वृक्षों, पत्थरों, गायों आदि से क्यों पूछती रहती हो कि कृष्ण कहाँ है? राधा ने कहा, हमें कृष्ण से प्रेम है। क्यों प्रेम है मुझे पता नहीं, पर प्रेम है, इसलिए प्रेम है। हमें बोध हो गया, कृष्ण परमात्मा ही एकमात्र मेरे सगे रिश्तेदार हैं, इसलिए उनसे प्रेम है। प्रेम करने से ही परम तृप्ति होती है। आज के समय में लोग पति पत्नी या स्त्री पुरुष अन्य प्रेम को ही प्रेम समझते हैं और पारिवारिक पुत्र पौत्र या परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति जो ममता होती है उसे प्रेम समझते हैं, परंतु इन दोनों से विलक्षण है प्रेम। प्रेम में कोई शर्त, कोई बाधा नहीं होती।
कहते हैं कि सच्चे मायने में कहा जाए तो अखिल संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके अंतर में प्रेम ना हो। यह प्रेम ही परमात्मा की तरफ ले जाता है। इस तरह जब प्रेम हृदय में विकसित हो जाता है तो परमात्मा हमारे नजदीक होते जाते हैं और प्रेमी के वश में परमात्मा हो जाते हैं। जैसे रुपया रुपये को आकर्षित करता है, जैसे जहाँ पानी होता है वहाँ वर्षा अधिक होती है, जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है, क्योंकि पेड़ पौधे में पानी का अंश है। यह ऊपर उड़ते हुए बादलों में समाये हुए पानी को अपनी तरफ खींचता है। इस कारण वहाँ जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ वर्षा भी होती है। उसी तरह जब हमारे अंतर में प्रेम प्रकट होता है, सब में जब अपने स्वरूप की अनुभूति होती है, तब परमात्मा हमारे हृदय में खींचे चले आते हैं। तब भगवान भगत प्रेमी के सामने प्रकट हुए बिना रह नहीं पाते। ऐसे भक्तों के पीछे पीछे प्रभु फिरते रहते हैं। कबीर दास जी भी कहते हैं, मेरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। प्रेम को शब्दों द्वारा समझाया नहीं जा सकता। इसका अनुभव तो उसी को होता है जो प्रेम करता है। जैसे गूंगा गुड़ खाकर उसकी मिठास का अनुभव स्वयं ही करता है, पर वह गुड़ की मिठास किसी को बता नहीं सकता कि ये गुड़ कितना मीठा है। ठीक उसी तरह प्रेम की भी कोई व्याख्या नहीं हो सकती है। सबसे निश्चल और निस्वार्थ प्रेम में ना तो प्रेमास्पद से जिससे प्रेम किया जाता है किसी विशेष गुण की आशा होती है, और ना ही प्रेमी अपने जिससे वो प्रेम करता है उससे किसी वस्तु की इच्छा करता है। निस्वार्थ भाव से निश्चल प्रेम होता है, उसे ही प्रेमा भक्ति कहा जाता है। कहते हैं कि प्रभु के प्रति जब प्रेम होता है तब लोक लाज भय मर्यादा के सभी बंधनों से भगत ऊपर उठ जाता है। चारों ओर जित देखूं तित तू की स्थिति बन जाती है। प्रेम नदी जब उमड़े श्याम सिंधु की ओर, लोक लाज मर्यादा सब डारे पर्वत फोर। मीरा ब्रज गोपियों आदि जब प्रेम में मतवाली हो जाती हैं तब उनकी स्थिति कुछ निराली हो जाती है। उनके अंदर की तड़फन अपने प्रीतम से, अपने परमात्मा से मिलने के लिए फूट पड़ती है। और क्या कहती है, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। प्रेम की दशा निराली होती है। दिल में जब प्रेम की बाढ़ आ जाती है तब मनुष्य का अंग अंग पुलकित हो जाता है, उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। प्रेम का यही भाव राधा रानी में देखने को मिलता है। गीत गोविंद में महात्मा जयदेव जी लिखते हैं, हे माधव यह विरहणी राधा चित्त में आपका ध्यान कर रही, आपकी कल्पना अपने सम्मुख करके कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी दुख का अनुभव करती है, कभी बिलखती है। जिसको भक्ति का रोग लग जाता है उसका भव रोग दूर हो जाता है। वैसे तो भक्ति में बहुत सुख है, परंतु एक मीठा दर्द भी है। मीरा जी ने कहा, मैं जो जानती प्रेम किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रेम करो मत कोय। अगर मैं जानती कि प्रेम करने से दुख होगा, प्रभु की भक्ति करने पर दुख होगा, तो मैं सभी को ढिंडोरा पीट कर कहती कि कोई प्रेम मत करना। लेकिन अब तो प्रेम हो गया, चाहे कुछ भी हो, भगत अपने भगवान को ही पुकारता रहता है। जिस भगत के हृदय में परमात्मा के प्रति परम शक्ति होती है, वही श्रद्धा और भक्ति अगर है तो अपने सतगुरु के गुण अर्थों को भी समझ लेता है। कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन परमात्मा द्वारा ही किया गया है। परमात्मा रूप सतगुरु जीव को उसके स्वरूप का ज्ञान देकर इस संसार सागर से पार कर देता है, उसे प्रेम करना सिखा देता है, उसे प्रेम से युक्त भक्ति करने को कहता है। जब भगत के मन में निष्काम भाव से
प्रेम युक्त भक्ति हो जाती है तो वह प्रेमा भक्ति बन जाती है। कहते हैं कि भगत का जीवन सादगी वाला होता है। उसके अंदर जो बात होती है वह मुख से भी उसी बात का ही उच्चारण करता है। वह सुख सुविधाओं का उपभोग भी करता है तो त्याग भाव से करता है। सुखों के पीछे जीवन भर भागने वाला भगत नहीं कहलाता। वह व्यर्थ के आडंबरों में नहीं पड़ता, बल्कि अपने सतगुरु के एक एक वचन पर अपने आप को न्यौछावर करता हुआ प्रेम से युक्त होकर भक्ति करता चला जाता है। ऐसा भगत अपने सतगुरु को प्रकट करता है। वह अपने आप को प्रकट करने के मिथ्या जाल में नहीं फंसता। जैसे जैसे वह अपने सतगुरु को प्रकट करने का यत्न अपने वचन व कर्म द्वारा करता है, वैसे वैसे ही सतगुरु ऐसे अपने भगत का नाम सारे संसार में रोशन कर देता है। ऐसे ही एक परम भगत थे बाबा रामचंद्र जी कपूरथला वाले, जो गुरुधर पर भक्ति भरा जीवन जीकर गए। उनका खान पान और पहरावा बिल्कुल सादगी वाला था। वे हर समय एक ही बात कहते थे, गुरुदर पर जितना दे सकते हो दे दो, वहां से कभी कोई फायदा उठाने का लालच मन में न रखना। जैसे संतों ने कहा भी है कि हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। जो व्यक्ति गुरुदर से लाभ लेना चाहते हैं उसका उपाय स्वयं सतगुरु ही बता देते हैं कि खान पान पहरावा सब सादगी वाला हो, लेकिन जीवन भक्ति से भरपूर हो, भक्ति वाला हो। भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार, माता जी हम सब बैठे हैं झोलियां पसार। माता जी भक्ति भरा जीवन संतो जिए जाए, सेवा सिमरन सत्संग सदा हम करते ही जाएं। कहते हैं कि इंसान की शोभा वस्त्रों या बाहरी प्रसाधनों से नहीं होती। ऐसी सोच भक्तों में किसी युग में भी नहीं रही है। गुरु की कृपा से सच्चा भगत इन बातों से सहज ही ऊपर उठ जाता है। यहाँ पर फिर कुछ पाने की बजाय गुरु को क्या अर्पण किया जाए, यही भाव मन में रहता है। भक्ति में सतगुरु की बातों पर श्रद्धा पूर्वक चलना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। सतगुरु की बातें बहुत सरल होती हैं, जैसे कि सेवा सिमरन सत्संग करना है, मन वचन कर्म से गुरुमत को अपना कर चलना है, मनमत को पीछे रखना है, गुरुमत को आगे रखना है। ये सरल सी बातें हैं जिन्हें अपना कर गुरसिक ऊंचाइयों को छूता है। बाबा रामचंद्र जी हमेशा परिवार और संगतों में यही बात समझाते थे कि सेवा सिमरन और सत्संग करते रहो और ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहो, तो आपको दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। निरंकार सच्चा पातशाह आपके सब काम सुंदर ढंग से पूर्ण करेगा। इसके विपरीत संसार में लोग ईमानदारी को छोड़कर, ईमानदारी का त्याग करके समृद्ध और खुशहाल बनना चाहते हैं। उन्हें निरंकार की शक्ति से ज़्यादा अपनी शक्ति पर विश्वास होने लगता है, जबकि निरंकार की रजा में रहने वाला हमेशा आनंद में जीवन जीता है। भगत के आनंद का अनुमान उसकी बाहरी वेशभूषा से लगा पाना आसान नहीं है। उसके चेहरे का नूर ही उसकी आंतरिक आनंद को प्रकट करता है। भगत की वाणी, भगत की सोच और भगत का जीवन संसार के लोगों से अलग और निराला होता है। यह भगत और भगवान के सुंदर सुमधुर रिश्ते पर आधारित होता है और तमाम संसारिक रिश्तों से ऊपर और गहराई वाला होता है। पूजनीय भापत जी रिश्ते में कहते हैं कि पूजनीय भापा जी हमेशा हर एक संत की भगवान के सतगुरु के रूप में ही पूजा करते थे। वो हमेशा सादगी पर ही जोर देते थे। जब शहनशाह जी ने बाबा रामचंद्र जी की प्रचार ड्यूटी लगा दी तो वे अपनी धर्मपत्नी से कहने लगे, अब से हम साधारण खा सकते हैं, साधारण पहन सकते हैं, ये गुरु घर की माया है, इसको हजम करना बड़ा मुश्किल है।
पूजनीय भापा जी अक्सर अपने विचारों में कहते थे, ब्रह्म ज्ञानी होए सो चेतन होए। ब्रह्म ज्ञानी बहुत अलर्ट होकर जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि वह जानता है कि निरंकार मुझे हर पल देख रहा है। वो एक उदाहरण देते थे कि कोई आम आदमी गलती करे तो सजा माफ या कम हो सकती है, लेकिन यदि जज गलती करे तो माफी नहीं मिलती, क्योंकि जज कानून का जानकार होता है, उसे कानून के बारे में पता होता है। इसी तरह ब्रह्मज्ञानी जानता है कि मुझे निरंकार हर पल देख रहा है, फिर गलती करे तो माफी मिलनी मुश्किल होती है, क्योंकि कहा भी है, बख्श देता बख्श दे, वरना किसी का जोर नहीं। हर गुना बख्शिश से लारे, हर दफा कीता ना कर। यहाँ पर हमें स्पष्ट बताया गया है कि हमारा पूरा ध्यान आत्म विकास की ओर होना चाहिए, किसी की निंदा बखेली करने में नहीं। अगर सतगुरु माता जी ने कहा है कि कुछ भी हो सिर्फ प्यार ही प्यार हो, तो हम यह बात केवल औरों को सुनाने में न लग जाएं, बल्कि प्यार को उन पुरातन महात्माओं की तरह जीवन जीने में लगाएं। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है। सच्चे पातशाह जैसे आप जी के संत गुरु धर पर भक्ति के असूलों पर चलते चलते अपना जीवन सुंदर ढंग से जी कर गए हैं, हम पर भी मेहर करना, हम भी वैसा ही भक्ति भरा जीवन अंतिम श्वासों तक जी पाए। यही सतगुरु के चरणों में प्रार्थना है, कामना है, याचना है। सच्चे पातशाह प्रवान करना। उदासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए भी क्षमा करना। उदासी सबके भले की कामना के लिए सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करती है। सभी ने मिलकर इस अरदास में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।